Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Salman, consultant plastic, cosmetic, and hair restorative surgeon. I wanted to talk about मैं उर्दू में ज़्यादा बोल लूँगा क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि ये सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट कुछ महीनों में एक नई वैरायटी हमारे पास पेशेंट्स की आ रही है जिनको कोरोना गुजारने के बाद हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। चूँकि कोरोना ख़ुद एक नई बीमारी है जिसके बारे में रिसर्चेस बहुत कम हैं, फिर जब कोरोना की वजह से जो मसले आ सकते हैं बॉडी में, उसमें हेयर फॉल जो है वो बहुत कॉमन हो गया है। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास दिन के मेरे 3-4 मरीज़ सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने 1 महीना, 2-3 महीने पहले या 6 महीने पहले गुज़ारा होता है और उसके बाद से उनकी एक कंटिन्यूअस हेयर फॉल शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं ये एक एजुकेशनल वीडियो इसलिए बना दूँ ताकि सब लोगों को इसके बारे में ज़रा पता लग जाए, थोड़ी-सी अवेयरनेस हो जाए। कोरोना चूँकि एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी मुतासिर होती है, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट्स में हम बहुत सारे मल्टीविटामिन्स और ये चीज़ें देते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रेस बॉडी पे बहुत ज़्यादा आता है। स्ट्रेस का इफ़ेक्ट स्किन पे, बालों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है और कोरोना की वजह से अक्सर यही होता है कि फिर हेयर फॉल इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि इट कैन शो एज़ मेल और अ फीमेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस। वो सिर्फ इसी वजह से होती है कि वो फुल फ्लेज बाल्डनेस नहीं है, लेकिन वो कोरोना की वजह से वो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं या आपके कोई अजीज़ हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें चूँकि एक एस्टैब्लिश्ड पैटर्न है इसका अपना, जो अभी तक पिछले 1 डेढ़ साल में मैंने नोट किया है, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नॉर्मली होता ये है कि कोरोना गुजारने के 1 महीना से 2 महीने के बाद बंदे को एहसास होता है कि अब मेरे बाल बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अगर वो हमारे पास जल्दी आ जाएँ तो हम उन्हें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पे डाल देते हैं। बायोटिन हो गया, ज़िंक हो गया, सेलेनियम हो गया। साथ ही साथ अगर उन्हें कुछ डैंड्रफ वाला इशू है, उसे हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड वी एडवाइज़ पीआरपीज़। जिन लोगों में बहुत सिवियर हेयर फॉल हो, उन्हें फिर हम पीआरजीएफ यानी प्लाज़्मा रिच ग्रोथ फैक्टर्स वो हम एडवाइस करते हैं। कुछ लोगों में फिर हम एडिशनली कुछ हेयर रिस्टोरेशन सीरम्स और कुछ स्टेम सेल्स, ये सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। लेकिन मोस्टली होता ये है कि 6 महीनों के अंदर वो सेटल डाउन हो जाता है। अब उन 6 महीने आप बाल लूज़ करने के लिए छोड़ नहीं सकते। आपको ये करना चाहिए कि आप जल्द से जल्द अपने प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि अगर आपको कोरोना गुजारने के बाद हेयर फॉल हो रहा है, और फिर उसमें आप यू स्टार्ट ट्रीटमेंट इमीडिएटली, जिसमें बायोटिन है, जिंक है, मोस्टली मल्टीविटामिन्स हैं, कुछ लोगों को हम साथ में मिनॉक्सिडिल का भी कह देते हैं, और पीआरपीज एटलीस्ट 3 सेशंस, 1 सेशन एवरी मंथ। इसके साथ कोरोना इंड्यूस्ड जो हेयर फॉल है या पोस्ट कोरोना हेयर फॉल जो है, वो इसके साथ काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो जाती है। मैं इसलिए इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ कि इसे आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हमने देखे हैं कि जब वो कोरोना गुजार लेते हैं और स्ट्रेस फेस से वो निकल आते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी के उस स्टेज में होते हैं कि फॉर एग्जांपल वो 35 राउंड अबाउट हों, एज उनकी ज़्यादा हो या उनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत प्रीडोमिनेंट हो, उसमें फिर 6 महीने बाद भी ग्रोथ फिर बहुत अच्छी नहीं होती। वो जो वीक बाल हैं वो सारे गिर जाते हैं और उससे फिर उनकी बाल्डनेस या जो गंजापन है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। सो आई वुड ऑलवेज़ रिकमेंड कि अगर आप या आपके अजीज़ या रिश्तेदारों में से किसी को कोरोना हुआ तो आप, और उसके बाद उन्हें हेयर फॉल हो रही है, तो आप जल्द से जल्द अपने मुस्तनद डॉक्टर से रजू करें। हमारे क्लिनिक, कॉस्मेटिक एक्सपर्ट क्लिनिक में उसकी सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, रेंजिंग फ्रॉम multivitamins to PRP and to plasma rich in growth factors and up to stem cells. Thank you very much for watching. Please spread the message.